सोनू, ये सही है कि आपके फादर ने आपको दुकान में कपड़ा नापने का काम दिया था और आप दुकान छोड़ के नागपुर चले गए इंजीनियर बनने अपनी मर्जी से? मेरे फादर मदर हमेशा कहते थे कि पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं उस नागपुर गया इंजीनियरिंग करने के लिए। लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि एक्टर बनना है, यही था कि वापस आना है, शॉप पे बैठूंगा या कुछ और बिजनेस एक्सपैंड करेंगे। लेकिन चाहते थे इंजीनियरिंग करें जी, और आप बगैर टिकट मुंबई पहुंच गए। अनरिजर्व टिकट पे गया था, टिकट लिया था पर रिजर्वेशन नहीं था, बस बैठ के कहीं कोने में सीट्स पे बैठ के एडजस्ट करता करता मुंबई पहुंचा था। टीटी ने पकड़ा था? टीटी ने थोड़े थोड़े पैसे खिला के बैठ गया था कोने में से। और जब मुंबई पहुंचे तो वहां भी चौकीदार को पैसे खिला के स्टूडियो के अंदर घुस पाए? सर फिल्म सिटी गया तो मुझे किसी ने बोला कि ऐसे जाने नहीं देंगे, तो मुझे लगा कि शायद देख के लगूंगा मैं एक्टर टाइप का हूँ, एंट्री दे देंगे। पर वहाँ पर भी फिल्म सिटी में रोक लिया, बोले कि जब शूटिंग नहीं है तो जाना नहीं पड़ता। तो आप 15-20 मिनट खड़ा रहा वहाँ पर और फिर किसी को 200-400 खिलाए और फिर अंदर वापस गया। और मैं सर सेट पे गया और मुझे लगा कि शूटिंग कहीं चल रही थी, मुझे लगा कि मैं खड़ा हो जाऊंगा और कोई ना कोई डायरेक्टर वगैरह देखे, एक्टर टाइप का लगता है, उसको काम देते हैं। तो पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं सर। सारा दिन घूमता रहा शाम तक फिल्म सिटी में और फिर वापस आया और तब पहली दफ़ा रियलाइज़ हुआ कि ये जो मैं सोच कर आया था वैसे उतना ईजी नहीं है, थोड़े धक्के खाने ज़रूरी। और देखिए, मेरे पास आपकी 97 की एक तस्वीर है। वाह, वो तस्वीर देख के ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि ये लड़का फिल्मों में हीरो बन सकता है कि नहीं। अब बताइए, देख के आप सोच रहे थे कि मैं हीरो बन सकता हूं? सर बोलते कि उम्मीद पे दुनिया कायम है सर, तो उसी चक्कर में पहुंचा। मुझे लगता है शायद ये तस्वीर देख के और भी बहुत सारे निकलेंगे यहाँ से सर। और फिल्मों में गए तो तमिल में, तेलुगु में? जी सर, मैं बोलते बेगर्स आर नॉट द चूजर सर, कुछ पता नहीं था। और मुझे याद है कि एक फिल्म का ऑफर आया मुझे कि विलन है, तो मैंने बोला कि यार ये विलन को ऑफर करे, इनका कोई विजन ही नहीं है, डायरेक्टर को कुछ पता नहीं, लड़का हीरो बनने आया और तुम विलन बना रहे हो यार। तो पर ये था कि कैमरे के सामने आना था। और फिर मैं चेन्नई में पहली फिल्म की मैंने तमिल, और वो हिट हुई फिल्म, तो वहाँ से फिर नेगेटिव रोल्स बड़े अप्रिशिएट होने शुरू हुए, फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा भाषा में। लेकिन ये सच है कि रोल देते समय उन्होंने आपकी एक्टिंग नहीं देखी? नहीं सर, मेरा उन्होंने पहले देखूं तो पहला जो लुक था, उन्होंने देखा कि हाइट बॉडी है, चलो इसको देते हैं, रोल देते हैं। फिर एक्टिंग करते करते सीख गए सर, थोड़ा बहुत आता था, लेकिन पहला लुक वाइज ही मिला था सर, पहला रोल। आपके एक दोस्त ने कहा कि साउथ की फिल्में इसलिए करनी शुरू की क्योंकि जिस लड़की से मोहब्बत की कॉलेज में, वो तेलुगु थी। वो सर वो एक्सीडेंटल काम हो गया था। पहले तब जब सोनाली से मुलाकात हुई, वो तेलुगु थी, तब सोचा नहीं था फिल्मों में आना। लेकिन बोलते हैं कि तकदीर घुमाकर वापस आपको वहीं ला देती जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं। और फिर साउथ की फिल्म शुरू हुई और मुझे लगता है कि पंजाबियों से ज़्यादा साउथ इंडियन ज़्यादा खुश होने शुरू हुए कि यार इसकी पिक्चरें देखते हैं। और जब मैं पंजाब आता था और लोगों को बोलता था, मेरी मदर बोलते थे कि वो साउथ की पिक्चर कर रहे हैं, तो पंजाब वाले कहते यार मुंडा पिक्चर करता है, देखता तो है नहीं कभी टीवी पे यार। तो आई थिंक धीरे धीरे फिर दिखने शुरू हुए, तो लोगों को लगा हाँ कुछ कर ही रहा है यार, नहीं तो ऐसे टाइम पास नहीं करा मुंबई में। जब दिखने लगे जी, तो गांव वाले, परिवार वाले तो सोच रहे होंगे ना बेटा हीरो बनेगा जी, तब आप बने खलनायक, विलन। राइट। मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। सर पहले जो अभिनव कश्यप जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो मणिरत्नम की युवा में असिस्टेंट हुआ करते, तब उन्होंने मुझे हीरो के रोल के लिए चुना गया था पहले कि यार मैं एक करप्ट पुलिस वाले की भूमिका निभाऊंगा। उस समय दबंग लिखी जा रही थी, तो तब जब मुझे छेदी सिंह का उल्टा रोल मिला, जब सलमान ने चुलबुल पांडे का रोल ले लिया, तो मुझे छेदी सिंह का रोल दिया। मैंने बोला कि ये तो नहीं करूँगा मैं। तो बोले यार नहीं कर, तू अच्छा है, रोल है। फिर मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा लिखता हूँ उसको, मैं थोड़े से डायलॉग वायलॉग्स ठीक करता हूँ इसको, और कोई लिखने का शौक था। फिर मैंने 2-3 दिन में पूरा स्क्रिप्ट लिखा, कुछ डायलॉग्स लिखे और फिर सुनाया मैं कि अगर ये ठीक है तो चलता है। देन दे सेड कि नहीं तो आजा करते हैं, और फिर सर दबंग बन गई। तो आपने छेदी सिंह के डायलॉग खुद लिखे? मैंने लिखे थे सर, काफ़ी डायलॉग्स लिखे। मैं बड़ी फिल्मों में लिखता हूँ अपने सारे डायलॉग्स, क्रेडिट नहीं लेता, बट बड़े हिट डायलॉग मेरे लिखे होते हैं सर। तो मेरे को सलमान लेकर गए, कहते चलो हम लोग
खाना खाने जाते हैं, वहाँ वाई में शूटिंग कर रहे थे हम लोग। तो सलमान बोला यार तू बड़ा लंबा है, तू गाड़ी में कंफर्टेबल तो है ना? तो मैंने बोला क्या ना सलमान, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। तो उसने बोला यार डायलॉग बड़ा अच्छा है, तो चलो पिक्चर में यूज़ करते हैं। फिर हमने अगले दिन वो डायलॉग यूज़ किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। तो मेरे सर ऐसे बन गई लाइन। और उस फिल्म का सबसे फेमस डायलॉग तो सलमान का था कि सर इतने छेद छेद करेंगे। वो मुझे याद है, हमारा फर्स्ट डे ऑफ शूट था, मुझे लिखने का शौक था, मैं अभिनव के साथ बैठ जाता था। उसके अंदर भी जो डायलॉग कि हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे सांस, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं मेरी कलम चली थी। तो उसमें सर लिखने का शौक है सर, लिखवा लेते तो लिख देता हूँ सर। खलनायक के तौर पर जब आप हिट हुए जी, तब आपने सोचा कि अब रियल लाइफ में हीरो बन जाते हैं? मैं जब मुंबई आया तो बड़ी इच्छा थी कि अच्छे किरदार निभाएं, अच्छी फिल्मों का हिस्सा बने, कोई 100 करोड़ की बिजनेस करती, कोई 500। मुझे लगता था ज़िंदगी वो है। और जब कोविड आया और आम लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया, तब मैंने पहली दफ़ा महसूस किया कि जो ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार था वो तो अब मैं निभाने का मौका मिला, जिसका इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था, और ये ऊपर वाला डायरेक्ट कर रहा था। और आज भी सर वो फिल्म चल रही है। मैं चाहूँगा कि आखिरी ब्रेथ तक वो फिल्म चलती रहे, ऐसे ही ऊपर वाला मुझसे काम करवाता रहे और मैं ऐसे ही जुड़ता रहा। लेकिन सुनिए, ये किरदार निभाने के चक्कर में जो फिल्मों के रोल थे वो चले गए। मैंने सुना कि चिरंजीवी ने आपको फिल्म में पीटने से मना कर दिया, उन्होंने कहा इनको मारेंगे तो पब्लिक मुझे मारेगी। बिल्कुल सर, एक्शन चल रहा था। एक्चुअली सर 2 दौर थे। जब कोविड शुरू होने से पहले आधी फिल्म बनी थी, ऐसे 2-3 फिल्म थी, और जब कोविड के दौरान बंद हो गई शूटिंग और वापस आए तो इमेज बदल चुकी थी। और फिर जो हमारे एक्शन डायरेक्टर से हमारे एक्टर्स साथ में तो बोले कि यार हम मारेंगे तो नहीं, उसको लात मारेंगे तो गाली पड़ेगी। तो फिर कई चीज़ें रीशूट हुई, कई वापस री एडिट हुए, और साउथ में थोड़ी सी इमोशन लोगों की ज़्यादा रहती, तो उन्होंने बोला कि यार ये चलेगा नहीं, अगर इसके ऊपर कुछ गाली दे ली या कॉलर पकड़ने की कोशिश की तो फिर लोग पसंद नहीं करेंगे। तो वापस हमने रीशूट किए थे फिर पोर्शंस। लेकिन दोस्त और घर वाले नहीं कहते थे कि बहुत पिटते हैं हर फिल्म में? सब कहते तो थे पहले कि यार तू मतलब बॉडी शॉडी तो उससे बेटर बना रखी है, लेकिन पिटता तू ज़्यादा है। तो मैंने बोला कि मैं तो एंड में पिटता हूँ, लेकिन पूरी पिक्चर में मैं पीटता हूँ। तो एंड में थोड़ी सी पिट खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कंगना रनौत की फिल्म के लिए आपने बड़ी मेहनत की थी, कुश्ती के लिए बॉडी बनाई थी जी। जब फिल्म आई तो उसमें रोल काट दिया गया सर उसमें सर कंगना दोस्त है। मैं वो फिल्म जब की थी, क्रिश डायरेक्टर थे उसके, और शूटिंग पूरी ख़त्म हो गई थी। फिर जब कंगना ने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि वापस मैं वो डायरेक्ट करना चाहती हूँ फिल्म, तो मैंने बोला कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या है, क्या पिक्चर में जो करना है। जब मैंने देखा तो मेरे सीन्स दिखे नहीं मुझे, तो मैंने बोला यार ये तो फिर सही नहीं है, मैं दोस्ती भी है और मैं कर भी नहीं सकता। तो मैं अगर शूट करूँगा तो मैं जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उन्हीं के साथ शूट करूँगा। अगर आपको करनी है तो मैं भी मैं हाथ जोड़ के निकल जाऊँगा फिल्म से। तो मैं निकल गया वहाँ से पिक्चर से। लेकिन कंगना ने कहा कि सोनू सूद में ईगो है जी। और एक विमेन डायरेक्टर के अंडर काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए निकल लिए। मैं सर फराह खान के साथ किया था, जब उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो फराह खान डर गई कि भैया मैं तो लड़की हूँ भैया, मेरा जेंडर मत बदलो आप। तो कोई फर्क नहीं, तो ऐसा नहीं है सर। जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। हम आपको हिंदी मूवीज में देखते आए हैं और आपने जो अपना करियर स्टार्ट करा है वो तमिल एंड तेलुगु मूवीज से करा है, और आप हैं पंजाबी सर जी। तो अगर आप अपना कोई एक डायलॉग तमिल तेलुगु मूवी का हम लोगों को बोल के बताएं तो अच्छा लगेगा सर। जी। मुझे याद है सर, पहली फिल्म तमिल फिल्म थी, पिक्चर का नाम था कल्लड़गर। तो मुझे उन्होंने बड़ा एक लंबा सा डायलॉग दिया और कभी कैमरा फेस किया नहीं था, नर्वसनेस थी, नई दुनिया, नई भाषा, नए लोग। तो मैंने पूरा रट लिया था वो डायलॉग, और जब मैंने जाकर बोला तो कुछ डायलॉग ऐसा था कि साक्षात अंदर याने मुग्धन विनायक पेरुमाने करुणोदय कपतिना वेरे मनसला नाम वेर करो तो देव निंदाए आगदा। तो समथिंग लाइक दैट। तो मेरे डायरेक्टर बड़े खुश हो गए, कहते यार बड़ा फोकस बंदा है यार तू। आई मीन खुद चल पड़ी गाड़ी से। एक तमिल तेलुगु तो ठीक है जी। चाइनीज फिल्में की आपने? चाइनीज़ की सर, चाइनीज़ की, अमराती फिल्म्स की सर। तो अलग अलग भाषाओं में मैंने पिछले की। चाइना में तो जैकी चैन ने बुलाया था, तो उन्होंने बोला कि एक दिन अचानक फ़ोन आया, मैं पंजाब में था, और फ़ोन आया कि वी आर कॉलिंग फ्रॉम जैकी चैन प्रोडक्शंस और वी वांट यू टू डू दिस फिल्म। और फिर सर पता ही नहीं लगा चाइना में एक कब फिल्म पहुंचे। तो मुझे नाम याद है, कुंग फू योगा, या कुंग फू योगा सर। लेकिन बाकी फिल्मों के नाम भी नहीं पता चल रहे क्या है। सर मुझे भी नहीं पता चल रहे।
तो कोई चाइनीज में डायलॉग भी याद है? सर उस समय तो मैंने ना बड़ा सीखा था, मेरे को इधर मिलते नहीं चाइनीज, मैंने तो काफ़ी सीख ली थी सर उस समय बात करते करते। जैकी चैन जैसे नी हाओ ये सब बात करते थे, उनको कैसे बात करते वो भी सीख लिया था। फिर अभी 6-7 साल हो गए, सब छूट गया वापस, अभी उतना याद नहीं है, बट मज़ा बहुत आया था सर वहाँ काम करते। और सवाल कोई पूछना चाहते हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने सुना था कि आपको बंगाली रसगुल्ला बहुत पसंद है जी। और बंगाली रसगुल्ला खिलाकर आपसे कोई कैसा भी काम करा सकता है, तो क्या ये सच है? बिल्कुल मेरी सर रसगुल्ला कमज़ोरी है। कॉलेज के समय से जब हम लोग रैगिंग वैगिंग करते थे, मेरे साथ में बिहार के वाले बड़े लड़के रहते थे, तो रैगिंग में यही होता था कि क्या तू नया फर्स्ट ईयर का आया, क्या बोले काम कर 50 रसगुल्ला लेके आ। तो रसगुल्ला लेके आता, फिर हम सबको बांटते थे। वो आज भी है, बट ये है कि अभी प्रोफेशन हमें अलाउ नहीं करता और हम लोग खा नहीं सकते, तो इसलिए, बट स्टिल अगर बोलो तो कमज़ोरी है, उसको खिला के आज भी कुछ लेकिन भी करवा उन्होंने सकते कहा हैं। कि आपकी सिस्टर कहती हैं कि रसगुल्ला खिला के कोई भी काम करा सकते हैं, गाना गवा सकते हैं। सर गाना तो मत गवा दो। फिर लोग रसगुल्ला खिलाना बंद कर देंगे अगर मेरी आवाज़ सुनेंगे तो। सोनू, अपनी इमेज को लेकर के मैंने सुना शुरू से परेशान रहते हैं, अपना नाम बदलना चाहते थे, सोनू अच्छा नहीं लगता था। सर मैं जब आया तो कई लोगों ने पूछा कि यार अगर तो एक्टर बन भी गया तो क्या बोलेंगे ये एक्टर सोनू है, तो ये क्या सोनू सूद कोई एक्टर थोड़ा हो सकता है। तो मुझे थोड़ा सा लगा उनकी बात की, यार हाँ सोनू सूद एक्टर, तो नाम चेंज कुछ करते हैं। तो उस समय आर्यन, आर्यमन ऐसे नाम बड़े फैशन तो में थे। पंजाब में तो ऐसे सब नाम होते हैं ना, टीटू, स्वीटी, बिल्ला। सर लेकिन अभी पंजाब से निकल के बॉम्बे आ गए थे ना, तो बॉम्बे वालों ने बोला कि यार बॉस ये सोनू चलेगा नहीं, गेम कुछ अलग बदलो कुछ नाम। तो मैंने फटाफट बुक वगैरह खोल ली, नाम ढूंढने शुरू किए कौन से फैशन में चल रहे हैं। तो उस समय आर्यन, आर्यमन ऐसे टाइप के नाम थे, ऐसे रखा भी कुछ 1 हफ्ते 10 दिन के लिए चला भी नाम कि भैया हाँ आर्यन। फिर खुद ही जेब से मुंह से निकलता था सोनू सूद ही है, तो फिर सोनू सूद चलता रहा। और फिर जब थोड़ा बहुत नाम बनना शुरू हुआ तो लगा चलो जब सोनू सूद यहाँ तक लेके आया तो आगे भी ले ही जाएगा नाम, तो आई थिंक फिर पड़ गया सर। सोनू इतना आगे ले गया कि अब लोग अपने बच्चों का नाम सोनू रखते हैं। हाँ जी सर, मेरे को कई लोगों ने रखा है। एक तो गुप्ता जी थे बिहार के, एक वो थे, उन्होंने अपने बच्चे का नाम सोनू सूद रखा। मैं कह रहा आप गुप्ता हो, सोनू सूद कैसे? कहते नहीं सर सोनू सूद गुप्ता है। तो अभी भी मिलते हैं सर आके, और अच्छा लगता है सर। आई मीन अभी लगता है कि माँ बाप ने सोच समझ के नाम रखा होगा सर। सोनू, ये सब इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपने लोगों के लिए बहुत काम किया, दिन रात मेहनत करके मजदूरों को घर भेजा, स्टूडेंट्स को फ्लाइट से बुलाया, लोगों के ऑपरेशन कराए, एजुकेशन कराई। लेकिन लोग ये भी पूछते हैं, जो क्षमा के परवाने हैं जी, कि ये क्यों करते हैं? जी। इमेज चमकाने के लिए, छवि बनाने के लिए? मैं तो खाना बांटने निकला था, कुछ लोगों को खाना बांटने लगा, तो उन लोगों को फिर घर भेजना शुरू किया। तो लोगों की जो उम्मीद जब जुड़नी शुरू हुई तो ऐसा लगा कि पूरा देश लग गया। तो पता ही नहीं चला कि कब उस लेवल का हो गया कि लोगों के सवाल भी उठने शुरू हो गए कि ये अचानक कहाँ से उठ के आ गया। लोग कहते बंद हो जाएगा, अभी देखना 1 महीने में बंद हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। 2.5 साल हो गए सर। अभी जो उस समय कोविड में करते थे, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा काम अभी हम लोग कर पा रहे हैं। पर आज भी आप मेरे घर पे आएंगे किसी भी समय, 365 डेज कभी भी आएंगे, 500-600 लोग हमेशा घर के नीचे परमानेंट रहते हैं हमारे, सोते हैं, कहीं से भी आते हैं। तो मैंने सर ये जाना कि इतने सालों में ये जाना कि एक उम्मीद और कोशिश दुनिया के सबसे बड़े शब्द हैं, कि अगर आपसे किसी को उम्मीद नहीं तो मुझे लगता है आपका जीवन अधूरा है। और अगर आप किसी के लिए कोशिश नहीं कर सकते तो मुझे लगता है आपको फेमस होने का कोई हक ही नहीं बनता। तो मैं उस उम्मीद के लिए कोशिश ज़रूर करता हूँ, बहुत दफ़ा फेल भी होता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हर किसी के ज़िंदगी बदल सकता हूँ, हाँ, पर लेकिन मैक्सिमम लोगों की कोशिश ज़रूर करता हूँ। लेकिन इसका थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ जी। मैंने सुना कि पहले ब्रांड्स रिजेक्ट कर देते थे जी, अब वही ब्रांड आपके पास आते हैं। सर अच्छी बात है सर। मैं ब्रांड्स को भी काम पे लगा दिया सर। मेरे को जितने ब्रांड्स आए, आप मोबाइल फ़ोन्स के ब्रांड्स जब आए तो मैंने 5,500-6 हज़ार उनसे फ़ोन बंटवाए। जब स्टील ब्रांड्स आए उनसे गरीबों को ई रिक्शाज बंटवाई।
जब कंप्यूटर्स के ब्रांड्स आए जो आज भी मैं कर रहा हूँ, तब साइन किया, आज वापस रिपीट इसलिए होते हैं क्योंकि मैं मैक्सिमम ब्रांडिंग जो है मैं बंटवाता हूँ उनसे। और आज भी मुझे लगता नहीं ऐसा देश को कोई जगह होगा या नहीं होगा जहाँ पे हम लोग नहीं करते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी होता होगा, चलो आज तक तो सब लोग पैसे ही मांगते थे, चलो अभी ये बंटवाने लगा हुआ तो अच्छी काम है। सो आई थिंक आई थोरली एंजॉय दैट स्पेस। लेकिन ब्रांड भी देखिए, जो आदमी अनरिजर्व कंपार्टमेंट में मुंबई आया था जी उसकी तस्वीर हवाई जहाज पर दिखाई देती है। जी हवाई जहाज पर बहुत बड़ा बड़ा सोनू सूद लिखा हुआ दिखाई देता है। सर बहुत आई फील रियली हम्बल्ड। मुझे नहीं लगता मैं इतना डिज़र्व करता था, पर जब मैं मैंने देखा तो सबसे पहले आई मिस माई पेरेंट्स। आई विश कि वो होते देखने के लिए, पर मुझे मेरी मदर की कुछ वो लाइंस याद आ जाती जब मैं उसको उस प्लेन को देखा। तो हमेशा कहा करती थी कि अपनी ज़िंदगी की कलम में जब आप दुआओं की स्याही भर देते हैं तो आपकी जो तकदीर है वो पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखी जाती है। लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तब आप कॉमिक में नागराज बने थे जी। उसकी कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। नागराज, जुर्म का दुश्मन, जिसके आगे है बेअसर आग का तूफान, आंखों में सम्मोहन, हाथों से निकले जहरीले नाग। नागराज अपराधियों का मिटा दे नामो निशान। राज कॉमिक्स में नागराज का नया कॉमिक। ये कैसा रोल था जिसमें आंखों से आग निकलती थी? सर मैंने जब दिल्ली में स्ट्रगल शुरू किया तो ये मुझे मिला कि ऐड है, तो मेरे लिए बड़ी बात थी ऐड है। तो मैं दिल्ली में यहीं पे शूट करने गए थे हम लोग, और वो रिलीज़ हुआ ऐड, और फिर जब रिजल्ट सामने आए और देखे और कुछ कॉमिक्स बुक्स पे भी निकले, तो मुझे याद है मैं लाजपत नगर में घूम रहा था, तो कॉमिक्स में जो कॉमिक्स वाले उस समय रोड पे बैठ के बैठे थे, अरे नागराज आया। तो मैं अपनी सिस्टर के साथ जा रहा था, मैं क्या तू कहाँ से पहचान लिया मुझे? कहता सर आपकी कॉमिक्स में। उसने फटाफट दिखाया, तो जो मेरी सिस्टर है वो बड़ी एक्साइटेड हुई, कहती चलो ले लेते कॉमिक्स। मैं कहा हट, लेनी नहीं कॉमिक्स। तो मैं मत लेना नहीं कॉमिक्स। तो फिर सर अभी आपने देखो ढूंढ लिया वापस।